नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष सावन के पावन अवसर पे आपको भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त हो जाएगी और किस प्रकार आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, किस प्रकार आप अपनी बीमारियों से मुक्त होंगे, किस मंत्र का जाप करेंगे, क्या उपाय करेंगे और धन धान्य से कैसे आप परिपूर्ण होंगे, यदि विवाह में बाधा है तो वो कैसे दूर होगी, इत्यादि विषयों को लेकर के। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है सावन का जो महीना रहने वाला है वो काफ़ी लंबा रहने वाला है। लगभग जो है आपको 2 महीनों तक सावन का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अधिक मास जो है वो लग जा रहा है बीच में। तो अधिक मास का समय कब है उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितने से कितने पीरियड तक जो है वो अधिक मास है, और इसके अलावा जो है कितने दिनों तक सावन है और कब से प्रारंभ है, पहला सोमवार कब है और आखिरी सोमवार कब है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक इस बार सावन कुल जो है 59 दिन यानी 59 डेज तक सावन जो है इस बार रहेगा। यानी 4 जुलाई से लेके और 31 अगस्त तक आपको सावन का पालन करना है। अब इसमें जो है कुल 8 सोमवार हमको प्राप्त होंगे। कुल 8 सोमवार प्राप्त होंगे, जिसमें से 18 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक जो है ये अधिक मास या मलमास जिसको कहते हैं वो रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। पहला सोमवार जो है वो कब पड़ेगा? 10 अगस्त को, क्षमा कीजिए 10 जुलाई को। पहला जो सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा और आखिरी सोमवार जो है वो 28 अगस्त को पड़ेगा। तो आप इस दिन से अपना जो है सोमवार का पालन कर सकते हैं। अब यहां पे चूंकि सावन का भी महीना है और अधिक मास भी है, तो यहां भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि की कृपा भी साक्षात आप प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ यदि श्री हरि नारायण की कृपा मिल जाए तो क्या पूछना है, क्योंकि शिव जी की आरती में है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव ये अलग अलग हैं, वो अविवेकी लोग जानते हैं। तो बहुत अच्छा संयोग है, आप भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त करें और भगवान विष्णु की कृपा भी आपको मिल सकती है। तो अब ये मन में आपके बिल्कुल शंका नहीं होना चाहिए कि पहला सोमवार कब है और आखिरी सोमवार कब है। मैं आपको बता दिया है कि पहला सोमवार 10 जुलाई को और आखिरी सोमवार जो है 28 अगस्त को है। तो इसका संपूर्ण रूप से आप पालन कीजिए। हो सके तो आप जो है सावन के महीने में संपूर्ण रूप से सात्विक रहने का कोशिश कीजिए। किसी प्रकार के मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। यानी सात्विकता का यदि आप पालन करते हैं तो सावन के पालन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको बहुत सारे कष्टों से जो है अपने आप जो है मुक्ति मिल जाती है। यानी बहुत प्रकार के जीवन में समस्या जो है, अज्ञात बाधा जो है वो अपने आप दूर हो जाती है। तो सावन का पालन यदि आप कर सकते हैं तो निस्संदेह आपको करना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को धन धान्य की समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए? तो धन प्राप्ति के लिए सम्मी का पौधा जो होता है उसका थोड़ा सा जड़ ले लीजिए और पूजा करके जो है और शिव जी पे चढ़ाइए और उसके बाद उसको ला करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। इससे क्या होगा? तो इससे आपके घर में धन धान्य की स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहेगी, आपको लाभ होगा। अच्छा, यहाँ पे रोक के थोड़ा एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि शिव जी पे जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसके बाद लगते हैं उसके आगे का पूजा पाठ करने, चंदन धूप दीप इत्यादि दिखाने। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने जो दूध चढ़ाया, उसके बाद में घी चढ़ाया, मधु चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया, दही चढ़ाया, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में उनको अच्छे से शिवलिंग को पोंछ देना चाहिए। आपको अच्छे से शिवलिंग को साफ कर देना चाहिए। तो स्नान कराने के बाद पहले अच्छे से शिवलिंग को पहले पोंछ के सुखा लीजिए। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप जो भी आपको उसके बाद की जो भी आपको पूजा है उसके बाद कीजिए, लेकिन उनको कपड़े से सुखा जरूर लेना चाहिए। विशेष कृपा प्राप्ति के लिए
आप बरगद का जो पत्ता होता है उससे यदि अभिषेक करें, यानी कि लोटा बाएं हाथ में पकड़ लीजिए और दाहिने हाथ में जो है वो बरगद का पत्ता पकड़ लीजिए और उस पे से जल की धारा जो है वो लगातार ऐसे शिव जी पे गिराते रहिए। इससे बड़ा लाभ होता है, जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, धन धान्य वैभव की प्राप्ति भी जातक को हो जाती है। अब यदि आप रोग से मुक्ति चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। किसी भी सोमवार के दिन एक काली मिर्च सिर्फ ले जाइए और पूजा करने के बाद शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। पूजा कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए और बोलिए कि हे वैद्यनाथ, यानी क्योंकि भगवान भोलेनाथ का नाम वैद्यनाथ भी है, वो वैद्य भी हैं, वैद्यों के जितने वैद्य हैं उन सभी के नाथ हैं वो। तो भगवान शिव को वैद्य स्वरूप मान करके और वो काली मिर्ची जो है वो औषधि के रूप में आप उनसे मांगिए और उसको उठा लीजिए और वहीं उसको खा लीजिए। जिस भी रोग से आप मुक्ति चाहते हैं उस रोग का स्मरण करते हुए निस्संदेह जो है आप अपने रोग से मुक्त हो जाएंगे। अब यदि आप वहाँ बैठ करके शिव जी की पूजा करने के बाद यदि आप रोगी हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, देखिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर बैठ के आसन लगा के ही मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है, यदि आप रोगी हैं या किसी और के लिए जपना चाहते हैं, यदि अपने लिए जपना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ओम हौं जूं सह मम पालय पालय। यदि पत्नी के लिए जपना चाहते हैं तो मम पत्नी पालय पालय, या पुत्र के लिए जपना चाहते हैं तो पुत्र का वहाँ आप जिक्र कर लीजिए। तो जिसके लिए भी करना चाहते हैं उसका वहाँ पे नाम लीजिए। जैसे कि अपने लिए, मैं अपने पत्नी के लिए जपूंगा तो मैं क्या कहूँगा, ओम हौं जूं सह मम भार्या पालय पालय। इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे रोग मुक्ति हो जाती है। अब शीघ्र विवाह यदि आप चाहते हैं, विवाह में जो समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है काफ़ी, तो सावन में शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है, तो शिव जी पे जो है आप शिव जी की पूजा पाठ कर लीजिए सब विधि। उसके बाद में एक मंत्र है, उस मंत्र को जपिए। शीघ्र विवाह है तो सबसे पहले शिवलिंग पे जल इत्यादि अर्पित कीजिए। अक्षत और नाग केसर का पुष्प जो है वो अर्पित कीजिए। नाग केसर का पुष्प कैसा होता है आप नेट पे सर्च कर लीजिए कि नाग केसर का पुष्प, वो अपने आप उसका इमेज आ जाएगा, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो अक्षत और नाग केसर का पुष्प शिव जी पे अर्पित कीजिए और साथ ही साथ एक मंत्र जापिए, ओम ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। ओम ह्रीम ह्रीम गिरिजापतये शिव शंकराय ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ संतान के लिए यदि आप इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं और संतान प्राप्ति में आपको बाधा आ रही है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। जितना पति और पत्नी का उम्र है, मान लीजिए पति की उम्र यदि 36 साल है तो 36 बेलपत्र आप ले लीजिए, धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद एक कटोरी में दूध ले लीजिए और दूध में उस बेलपत्र को डुबाइए और उसके बाद शिव जी पे ओम नमः शिवाय कह के चढ़ाते जाइए। यदि बेलपत्र जो है आपको उतना नहीं प्राप्त हो रहा है तो एक ही बेलपत्र को एक कटोरी में पानी रखिए, एक कटोरी में दूध रखिए। एक बार दूध में डुबा के चढ़ाइए, फिर दोबारा पानी में उसको डुबा लीजिए, फिर दूध में डुबा के चढ़ाइए। ऐसे करते करते जो है 36 बार आप जो है एक ही बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। तो पति और पत्नी दोनों अपने आयु के बराबर यानी अपने उम्र के बराबर बेलपत्र को यदि दूध में डुबा के चढ़ाते हैं तो संतान प्राप्ति की जो उनकी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा यदि आपके बहुत खराब हैं, यदि आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, रुद्राभिषेक करवाइए। इससे भी जो है आपको काफ़ी लाभ होगा। इससे भी जिंदगी में चंद्रजन्य जितने समस्या हैं सबका समाधान भगवान भोलेनाथ की पूजा करके जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं और चंद्रमा जन्य सभी समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। तो सावन के पावन महीने का संपूर्ण रूप से पालन कीजिए। मैं बीच में एक और आपको बहुत बढ़िया सा उपाय बताऊंगा वीडियो बना करके, लेकिन ये जो उपाय है इसको करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो अब मुझे यकीन है कि अब किसी प्रकार का मन में कोई दुविधा नहीं होगा कि सावन कब से है और कब तक है। आप संपूर्ण रूप से पालन कीजिए, निस्संदेह भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।